हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज आप सभी के लिए सरप्राइज़ है, बिकॉज़ आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स। तो ये पहला वीडियो है मेरा न्यूमेरिकल्स पर, साइंस का। और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, 3-4 वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दूँगा। तो पहले चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टुडे। आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, खास करके जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स है काफ़ी भारी लगते हैं स्टूडेंट्स को, उनको इजी बनाएंगे, थोड़ा हल्का बनाएंगे भारी चीज़ को और सॉल्व करके दिखाएंगे। कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितने भी फॉर्मूले हैं सबको लिखो। सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन कौन से, ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हो गए तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब इनके बेसिस पे जो हम लोगों का फ्री फॉल पे बना है वो कैसे बना है, v इज इक्वल टू जी टी। जी टी कैसे हो गया, ए की जगह जी आ गया फ्री फॉल में, क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होगा, और u 0 है तो बचा जी टी। अब s का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u 0 है तो ये मल्टीप्लाई करके t को भी 0 कर देगा, a की जगह g, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू 2gs। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, 2 से आप लोग वो भी समझ गए होंगे। अब बाकी बचा हुआ फॉर्मूला कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं छोटे जी से, और जी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम स्टैंड्स फॉर मास, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, एंड जी एज यू नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोगों का। और लास्ट फार्मूला है, जी हम लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एफ हम लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एफ का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्यों आर स्क्वायर। तो जी m1 m1 मतलब पहला मास, पहले अर्थ का मास या फिर पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और डी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग थोड़ा सा एनिमेटेड तरीके से आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर चीज़ को मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने हैं आपको। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजेंगे तब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब जो v होगा वो होगा 0। ठीक है, और एक खास बात, जो ग्रेविटी होगी वो माइनस में होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जो भी होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जाने के टाइम पे ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, बट वो उससे माइनस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव में होगा। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे भेजेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, मतलब कि जब फ्री फॉल होगा तो उस टाइम क्या होगा, u हम लोगों का 0 होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया भी है, और g की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, प्लस 9.8 होगी। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ खास बातें एक्सरसाइज पे जाने से पहले, तो मैं भूल जा रहा था इस बात को, अच्छा हुआ याद आ गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतनी बेहतरीन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर। विजुअलाइज कराते हैं। चलिए ये समझ लीजिए कोई वॉल है, हमटी डमटी जंप ऑन अ वॉल, सिट ऑन अ वॉल। तो ये हम लोगों का वॉल है एक, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5 मीटर। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। और ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में, समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे गिरने में टोटल टाइम लगता है 5 सेकंड का, और ये किसी दूसरे प्लेनेट पे हो रहा है, ठीक है, ये अर्थ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी ज़ोर से उस प्लेनेट पे चीज़ों को नीचे खींचती होगी, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो जी फाइंड करना है तो हम लोगों को सबसे पहले चेक करना होगा कि तीनों फार्मूले में कौन कौन से फार्मूले में जी आता है। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब इसमें कौन सा लगेगा, फ्री फॉल वाला लगेगा। जब ऊपर जाएगा तो काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये नीचे गिर रहा है तो v इज इक्वल टू जी टी उसमें है, लेकिन v इसमें दिया है, नहीं दिया है। चलिए t हम लोगों को मालूम है, g मालूम है, हम लोगों को s वाला चाहिए। s किस में, दूसरे वाले में है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। s हम लोगों को मालूम है, g हम लोगों को नहीं मालूम है, t हम लोगों को मालूम है। जी हाँ, ये मैच कर रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू जी एस।
वी तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, सेकंड वाला। तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग लिख लें, ठीक है। गिवन, गिवन में क्या क्या है आप लोगों को, गिवन डेटा है हाइट, हाइट मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का, और टाइम लगा 5 सेकंड का। अब उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी, और फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं आप वो भी साबित कर ही दें। तो उसके बाद सॉल्यूशन, तो आई वुड हैव रिटन राइट हैंड साइड विद द रेड पेन। फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और सॉल्यूशन करते हैं चलिए। तो एस है हम लोगों का 5 मीटर, टाइम लग रहा है 5 सेकंड का, और फार्मूला है हम लोगों का एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो चलिए नीली पेन का वक्त आ गया है, उस पेन से लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस है हम लोगों का 5 मीटर, और हाफ जी हम लोगों को नहीं मालूम है उस प्लेनेट का जी कितना होगा। टी हम लोगों का 5 है, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर वहाँ पे है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब जी ऐसे ही रहेगा, और जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर जी की वैल्यू क्या है। तो 5 इधर, हाफ इधर, इंटू जी इंटू 25, इतना समझा सबको। अब जी को हम लोग यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर घसीट ले जाएंगे, ठीक है। तो 5 इंटू, जब उधर लेकर जाएंगे तो अपॉन में जो 1 रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 2/1 1/2 बन जाएगा, 3/1 1/3 बन जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा 2/1, 25/1 बन जाएगा 1/25 इज इक्वल टू जी। इतना समझा आपको। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 2/5 इज इक्वल टू जी। अब 2/5 किस तरीके से हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे, तो 5 से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 डिवाइड बाय 2, ओ 2 तो जाएगा नहीं, चलो डॉट ले लेते हैं, डेसिमल लगाया, 0 लिया, 5 4 जा 20, मतलब कि हम लोगों को आंसर मिला 0.4 इज इक्वल टू जी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट इज। तो दोस्तों आप लोग सोचिए कि उस प्लैनेट पे हम लोग अगर एक बार जंप करेंगे तो कितना स्लो मोशन में नीचे गिरेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा ये सम था, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी करना है तो, समझ गए हैं तो जाने दें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और इस प्लैनेट पे मैं एक बार जाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, कितनी भी ऊपर से छलांग मारो। चलिए बी करते हैं, बी मतलब दूसरा सम हम लोगों का। आइए देखते हैं दूसरे सम में क्या बोला है। दूसरा सम थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा के बोला है, बट हम लोग इसको घुमा देंगे अभी। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लैनेट्स है, ए प्लैनेट को हम लोग ए ले लेंगे, बी प्लैनेट को बी। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए मतलब आर ए, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। इज मतलब होता है इक्वल, मैं मैथमेटिक्स में भी बोलता हूँ, साइंस में भी बोल रहा हूँ। हाफ मतलब हाफ, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी मतलब आर बी, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरा बोला, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जी बी मतलब कि जी बी इज मतलब इक्वल हाफ दैट द वैल्यू ऑफ इज ए। तो जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा अपॉन में ला देते हैं। तो अपॉन में लाने के लिए आर ए अपॉन आर बी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2, और इसको हम लोग अगर जी ए अपॉन जी बी कर देंगे, क्योंकि इधर ए बी है तो इधर भी ए बी ही रखें, तो जी ए अपॉन जी बी करेंगे तो ये बन जाएगा 2/1। 2/1 कैसे बन जाएगा, क्योंकि जी ए को हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो उस तरीके से उल्टा सीधा होके 2/1 हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता तो ए को नीचे कर देता, बट मैंने ए को ऊपर रखा, तो इधर भी मुझे नीचे करना पड़ेगा। बट सिंपली अगर आपको लिखना है तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्टली आप लोगों को अप्लाई करना है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को अभी मिल गई हैं। आगे पढ़ते हैं, कितना मास रहना चाहिए ए का, कि ताकि जो मास ऑफ बी है, मतलब मास ए और मास बी को इस तरीके से आप करो कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो वहाँ पे आधी हो जाए।
मास को दुगना करो, चौगुना करो, आधा करो, तिहा करो, कितना करो कि वो हो जाए। तो कैसे हम लोग ये पता करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जी का। कौन सा जी? छोटा जी। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जी का। जी का फॉर्मूला होता है GM/R²। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का गिवन डेटा, और ये हो गया टू फाइंड, और फॉर्मूला भी इसी में आप लोग ले लें। फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आधा करना रहता तो सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले जी लेंगे हम लोग प्लेनेट ए का, तो GA = GMA/RA²। अब ये हो गया हम लोगों का फॉर प्लेनेट ए। ठीक है, अब फॉर प्लेनेट बी इसको दे दें इक्वेशन 1। अब फॉर प्लेनेट बी, अब दूसरे प्लेनेट के लिए GB = GMB/RB²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने जो कंडीशन देखा था GA/GB RA/RB, ये कब पॉसिबल होगा? जब इक्वेशन को मैं साथ में लाऊंगा, मतलब एक दूसरे से डिवाइड करूंगा, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा GA/GB = GMA/RA² डिवाइड बाय GMB/RB²। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज अभी अगर डिवाइड डायरेक्टली हम लोग लिख देते तो शायद कंफ्यूज हो जाते। तो पहले डिवाइड का साइन लगाया है, आगे उल्टा सीधा करते हैं। तो GA/GB लिखा है, मतलब कि B को G के नीचे लेकर गया हूँ, तो उसी तरीके से ये भी रहेगा। अब आगे करता हूँ, तो GA/GB = GMA/RA²। हम लोगों ने रेशनल नंबर में देखा था कि कोई भी नंबर अगर कभी डिवाइड में होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, मतलब RB² हो जाएगा और नीचे बचेगा GMB। अब जी हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, और हम लोगों को GA/GB की वैल्यू मालूम है, और RB/RA ये भी हम लोगों को अभी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट वही होगा। तो सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो जी हम लोगों का कैंसिल हो गया है। अब GA/GB हम लोगों का कितना था? वो 2/1, और MA/MB को हम लोग एक साथ रखते हैं, RB को इधर लेकर आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी पड़े। तो RB/RA दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, और आगे MA/MB को एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब 2/1, RB/RA हम लोगों का कितना था? RA/RB था 1/2, तो RB/RA हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर इंटू MA/MB। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2/1 = 4/1 इंटू MA/MB। अब चलिए करते हैं 2, और अगर इधर 4 आएगा तो 1/4 हो जाएगा, और इधर बचेगा MA/MB। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 = MA/MB। कब से MA/MB रटे हुए हो सर, कंप्लीट तो करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो MB 1 से मल्टीप्लाई होगा MB, और MA से 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2MA। तो मतलब जो B प्लैनेट है उसका मास है जो, वो MA से अगर डबल, मतलब कि MA से अगर डबल हो जाएगा उसका मास, तो वो रेडियस की वैल्यू आधी हो जाएगी और ग्रेविटी की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको करना था। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा तो वीडियो को 3-4 बार देखें। मुझे पता है बहुत हार्ड समय, ट्यूशन में मैंने कई लोगों को सिखाया, बट एक बार में कोई नहीं समझ पा रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए थर्ड और फोर्थ करते हैं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 N respectively. What will be their values on the moon? The value of G on moon is 1/6 of that on earth. यहाँ पे क्या बोला है कि मास जो है और वेट है एक ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है 5 kg, ठीक है, और उसका वेट है 49 kg। 49 N, वेट को कभी भी हम लोग न्यूटन में नापते हैं, और जो वैल्यू ऑफ G है मून पे वो 1/6 है वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ के।
मतलब GE मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड GM मतलब ग्रेविटी ऑन मून। अब टू फाइंड क्या करना है, मास एंड वेट ऑन मून। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग कट में लिखें। फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे मास का फार्मूला लगाएंगे। और मास का फार्मूला क्या होता है, तो मास का नहीं, हम लोग वेट का ही फार्मूला लगाएंगे, फिर भी मास हम लोगों को मिल जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू mg, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व मतलब सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ भाई, क्वेश्चन वाले को शायद मालूम नहीं था कि मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। देयरफॉर मास विल बी 5 kg। मास कितना होगा, 5 kg ही होगा। आप भले ही स्पेस में चले जाओ, बट आपकी जो हड्डियां हैं, आपके अंदर जो मास है, उसका वजन थोड़ी ना कम होने वाला है, या फिर कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। अब वेट की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो GM हम लोगों को बोला था 1/6 ऑफ GE, और GE है हम लोगों का 9.8, ठीक है, 9.8 है हम लोगों का। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 9.8 को 6 से डिवाइड करता हूँ। 6 1 जा 6, 3 8.6 36 203 तो 1.6333 ऐसा आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 1.633 को हम लोग ऐसा डॉट डॉट करके दिखा देंगे। तो मतलब मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1.633 है, तो 1.63 ही हम लोग इसको लेते हैं। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला है mg, मास कितना है 5 kg, और हम लोगों को ग्रेविटी की वैल्यू मिली 1.63, तो 5 इंटू 1.63। चलिए करते हैं। तो 1.63 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 8.15, ठीक है। तो 8.15 न्यूटन वेट होगा उसका मून पे। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 8 न्यूटन होगा मून पे, और यहाँ पे 49 न्यूटन। तो इस तरीके से थर्ड सम आप लोगों को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डी मतलब फोर्थ सम की ओर। तो दोस्तों, आप लोग बोल रहे हो कि टेक्स्ट बुक में आंसर है 8.17 न्यूटन। वो इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट बुक में 1.63 से नहीं डिवाइड किया गया है, 3 से करा गया है मल्टीप्लाई। चलिए करके दिखा देता हूँ। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 8, तो 8.165 मिला। तो हम लोगों को जो ग्रेटर डिजिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो 6 क्या हो गया, उसमें 7 न्यूटन हो गया है। तो इस तरीके से वो आंसर है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हैं डबल मल्टीप्लिकेशन से। चलिए फोर्थ सम देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, अंडरलाइन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, तो जो नोट्स मैंने दिया था उसके हिसाब से v तो 0 होने वाला है, तो u कुछ ना कुछ तो होगा। तो v है आपका 0 और u हम लोगों का कुछ ना कुछ है, तो u हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए u फाइंड करेंगे। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक ऑन द अर्थ, मतलब कि जब ऊपर उसको फेंक दिया तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। और g की वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकंड। लो अभी आप बच्चे हो, 9.8 से सॉल्व मत करो। तो गिवन डेटा एक साथ लिख लेते हैं। पहले गिवन में हम लोगों को बोला है v इज इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि उसको ऊपर फेंका गया है, और ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में रहेगी क्योंकि उसको ऊपर फेंका गया है, और हाइट जो थी वो 500 मीटर थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर का। अभी फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है u और टाइम, टोटल टाइम। और फार्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, कई सारे फार्मूले लगाएंगे भाई, काइनेमेटिकल इक्वेशंस वाला। तो फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो फार्मूले हम लोग लगाएंगे। चलिए सॉल्व मतलब सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जी टी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। चलिए s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। s हम लोगों का है 500 मीटर, और g हम लोगों का -10 है, और t हम लोगों को अभी नहीं मालूम है। तो 500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -10 इज टी स्क्वायर, ठीक है। अब 2 इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, और इधर -10 टी स्क्वायर है। -10 अब नीचे जाएगा तो वो डिवाइड कर देगा 1000 को। 1000 बाय -10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल, तो 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, माइनस भी रहेगा। अब हम लोग ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड,
तो दोनों साइड पे जब भी हम लोग रूट लेंगे तो 100 पे रूट आने के बाद माइनस भी हट जाएगा और टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड उसको ऊपर जाते टाइम लगा, अब नीचे आते टाइम भी उसको 10 सेकंड लगा होगा। तो टोटल टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा 2 × t। तो 2 × 10 वो हो जाएगा 20 सेकंड, मतलब ऊपर जाते टाइम 10 सेकंड, नीचे आते टाइम 10 सेकंड, तो टोटल टाइम उसको लगा 20 सेकंड। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अब हम लोगों को फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम लोगों को t मालूम है, v तो ज़ीरो रहेगा, u प्लस a कितना है -10, t कितना है वो 10 है, अभी ऊपर जाते टाइम की बात हो रही है तो 10 ही रहेगा वो। तो 0 इज इक्वल टू यू, 10 10 जा 100, u माइनस 100। अभी u को सीधा यहाँ लेकर आ जाएंगे तो 100 इज इक्वल टू यू हो जाएगा, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन। तो मतलब स्टेटमेंट में आप लोग लिख देना इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम लगा 20 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फोर्थ सम समझ में आ गया होगा। अब तूफानी सम्स की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो बहुत ही डेंजर सम है बट मैं एकदम सिंपल करने वाला हूँ। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ सम करते हैं। चलिए मैं भूल गया था कि तूफानी सम से पहले एक छोटा सा सम भी है, तो पहले यही कर लेते हैं। आइए विजुअलाइज करते हैं। तो अ बॉल फॉल्स फ्रीली, पहले ही बोल दिया है कि ये फ्री फॉल है, ठीक है, समझ जाओ। तो ऑब्जेक्ट एक टेबल से गिरा है, तो ये टेबल हो गया। टेबल की लंबाई थी कितनी थी, नहीं थी। तो एक बॉल यहाँ से गिरी और गिरने में लगा 1 सेकंड। और हम लोगों को टेबल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को कहा गया है। तो हम लोगों को रीचिंग द ग्राउंड पे पहुंचते समय क्या उसकी स्पीड थी, ग्राउंड पे पहुंचते समय मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो v फाइंड करना है। और हाइट ऑफ द टेबल मतलब s फाइंड करना है। तो 0 0 नहीं, क्वेश्चन मार्क, और u तो 0 रहेगा बिकॉज ये फ्री फॉल है। तो गिवन डेटा मैं लिख लेता हूँ। गिवन डेटा हम लोगों का है, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट g की वैल्यू हम लोगों को है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। टू फाइंड हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को हाइट ऑफ द टेबल मतलब s, और v फाइंड करना है हम लोगों को, और u तो 0 होगा बिकॉज इट्स अ फ्री फॉल। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? अच्छा आप मुझे सोच के बताओ फार्मूला कौन कौन सा लगना चाहिए। s है मतलब v भी है, तो v² इज इक्वल टू 2gs लगा देंगे, थोड़ा सिंपल पड़ेगा। और एक और हम लोगों को s फाइंड करने के लिए चाहिए, s इज इक्वल टू ½ ये दो फार्मूले में से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में पहले ये फार्मूले से हम लोग s फाइंड करते हैं, फिर डायरेक्टली v फाइंड कर लेंगे। तो s इज इक्वल टू ½ s कितना है हम लोगों का नहीं मालूम, हाफ, g कितना है हम लोगों का 10, t² मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए तो s इज इक्वल टू ½ इंटू 10, 2 5 जा 10, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 5 जा 5। तो s की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टेबल इज़ 5 मीटर। तो टेबल कितना ऊंचा था, 5 मीटर ऊंचा था, और 5 मीटर को बॉल ने 1 सेकंड में कवर कर लिया। अब v² इज इक्वल टू 2gs से हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना उसका रीचिंग द ग्राउंड के टाइम पे कितनी स्पीड थी। तो v² इज इक्वल टू 2, g कितना हुआ 10, s कितना हुआ 5। तो 2 10 जा 200, 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। तो v², अब रूट ले लेंगे हम लोग दोनों साइड, तो टेकिंग रूट ऑन bs मतलब बोथ साइड, तो v इज इक्वल टू सीधा 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब नीचे गिरते टाइम उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, और उसका जो हाइट ऑफ द टेबल था वो 5 मीटर था। तो मुझे उम्मीद है ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। चलिए ये रहा तूफानी सम, जिसको देख के बड़े बड़े डरते हैं, बट हम लोग अभी छोटे हैं, स्टैंडर्ड 10th में, तो हम लोग नहीं डरते हैं। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा में आप लोगों को मासेस दिया है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ मतलब ME 6 × 10⁻24 kg है, और मास ऑफ मून मतलब mm वो है 7.4 × 10⁻22 kg, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब d हम लोगों का 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। बट हम लोग इसको किलोमीटर में नहीं रखेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 3.84 × 10⁵ को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में 3 जीरो होते हैं मतलब 10⁻3, और ये 3 पावर 5 में ऐड हो जाएगा। आप लोगों को इंडाइसिस याद है, हम लोग जो 8th में पढ़ा करते थे,
उसमें जब मल्टीप्लाई रहता था तो पावर ऐड होती थी, डिवाइड रहता तो पावर माइनस होती थी, वही यहाँ पे काम करेगा अभी। तो 10⁸ हो गया, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। इसको कन्वर्ट करना ना भूलें। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एफ। फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे? फार्मूला एफ का ही लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन d²। चलिए अब सॉलन मतलब सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो f इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन d²। g है हम लोगों का 6.7, यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻11। m1 हम लोगों का 6 इंटू 10⁻24 और m2 हम लोगों का 7.4 इंटू 10⁻22 है, 10⁻22। और d हम लोगों का d² 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर है। अब कुछ बच्चे यही देख के चकरा जाएंगे, अरे इतना बड़ा सम, मैंने तो कभी 200 इंटू 200 नहीं किया, इतना बड़ा सम कैसे करूँगा? चलिए मैं करा देता हूँ। तो थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा पहले। 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 और 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर दिया है। तो 3.84 और 10⁻8 को मैं 2 बार लिखूँगा तो भी चलेगा, बिकॉज स्क्वायर मतलब वही होता है। तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8, ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे दोस्तों? हम लोग सबसे पहले जो इस ऐसे टाइप के सम में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को हम लोग डेसिमल में नहीं रहने देते हैं। जैसे 3.84 है तो 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 3.84 को हम लोग 4 बना लेंगे, 4 इंटू 4। अब 10⁻8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा तो हो जाएगा 10⁻16। अब ऊपर का भी पावर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। पहले एडिशन 24 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो 24 हो जाएगा 46, तो 10⁻46। यहाँ 7.4, यहाँ 6, यहाँ 10⁻11 और यहाँ 6.7। इतना समझ में आया। अब -11 और 46 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बट पावर -11 और 46 है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35 और नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10⁻16। इतना समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब 10⁻16 है, 10⁻35 है, तो इंडाइसिस में हम लोगों ने देखा था कि a पावर 2 b पावर 1 हो, डिवाइड में हो तो ऊपर जाके 2 - 1 हो जाता है, वही यहाँ पे होगा, ऊपर जाके 35 - 16 हो जाएगा। माइनस होगा तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻19 बचेगा और नीचे बचा रह जाएगा आपका 16, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताता हूँ। तीनों नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 299.5 इंटू 10⁻19 अपॉन 16, तीनों नंबर्स को, ठीक है। अब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इतना मिला है, तो अब मैं क्या करूँगा, 299.5 को 300 अज्यूम कर लूँगा, बिकॉज डेसिमल में हम लोगों को किसी को नहीं रहने देना है। नीचे है 16, अब 4 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 4 4 = 16। अब 75 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 = 4, 35, 4 8 = 32, 30.7, मतलब ये मुझे मिला 18.7 इंटू 10⁻19। तो 18.7 जो भी हम लोगों का, इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, 1.87 इंटू 10 इंटू 10⁻19। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये जो पॉइंट वाला नंबर है इसमें से मैं 10 को निकाल लूँ। अब आप ही लोग देखें, 10 इंटू 1.89 करूँगा तो मुझे यही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 1.89 इंटू 10 इंटू 10⁻19 क्या हो जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा। और 1.89 जो हम लोगों का है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो छोटा करेंगे तो 9 1 को देगा तो 1.9 हो जाएगा, और 1.9 मोस्टली 2 के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 10⁻20 n का होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। OMG, इतना बड़ा सम। तो इतना बड़ा सम हम लोगों ने इतने बड़े बुक में कर दिया, इजीली हम लोगों ने पता कर लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होगा। बस आपको आंसर याद रखना है कि आंसर कितना होगा, और आप लोग अगर इतना स्टेप जाके फिर थोड़ा बहुत ऐसा करके डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसी ट्रिक्स होती है। बट मेन सॉल्यूशन ये है दोस्तों जो मैंने आपको करके दिखाया, ट्रिक भी बताया कैसे करना है। अब चलिए लास्ट सम कर लेते हैं, वो भी इसी तरीके का है। आइए दोस्तों लास्ट सम देख लेते हैं, इसमें गिवन क्या क्या है हम लोगों को
गिवन में हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन का, और जो मास है अर्थ का वो दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg का, और डिस्टेंस दिया है हम लोगों को दोनों के बीच का 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर का, मतलब इसमें कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं है। और टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सन, सन का हम लोगों को मास फाइंड करना है। और फॉर्मूला हम लोग कोई सा अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू Gm1m2/d²। बट क्योंकि हम लोगों को m2 फाइंड करना है तो हम लोग फार्मूला चेंज कर देंगे। कैसे हो जाएगा, FD²/Gm1 इज इक्वल टू m2। इस तरीके से हम लोगों का फार्मूला डिफर हो जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि आखिर ये सब होता क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ये है हम लोगों का सन, ठीक है, ये हम लोगों का अर्थ, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है और कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता है। तो वो फोर्स जो होता है उसी को हम लोग फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं, m1 लेते हैं, m2 लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं और फाइंड करते हैं। तो ये दोनों के बीच में कितना आकर्षण हो रहा है वो होता है f। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मालूम है, मास पे डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मास पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/d² के। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे है दोस्तों, आपको मैं विजुअलाइज कराना भूल गया था। चलिए वो सब कंटिन्यू करते हैं। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। तो m2 का फॉर्मूला है FD²/Gm1, ठीक है। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो m2 इज इक्वल टू f कितना है, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन का, और d हम लोगों का 1.5 इंटू 10⁻11 है, और g हम लोगों का 6.7 इंटू 10⁻−11 है। m1 मतलब m है 6 इंटू 10⁻24। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो 1.5 दो बार लिखेंगे और 10 का जो पावर है वो डबल हो जाएगा। तो 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻22, 11 + 11 22 हो जाएगा, वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। और नीचे सॉल्व करेंगे तो -11, अब नीचे -11 + 24 हो जाएगा 10⁻13 इंटू 6 इंटू 6.7, ये हो गया हम लोगों का। अब 22 हो जाएगा 3.5 इंटू 1.5 होता है 2.25, और ये होता है 10⁻44, और नीचे 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻13। और अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो पावर में फिर से डिमोशन होगा, तो 1344 हो जाएगा 10⁻31, और ये 2.25 इंटू 3.5, और इधर 6.7 इंटू 6। अब आगे मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो 3.5 इंटू 2.25 होता है 7.875, ठीक है, और ये हो गया 10⁻31, और अब 6.67 इंटू 6 होता है 40.2। अब 7.875 को अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा करें तो होगा 7.9, और ये हो जाएगा 10⁻31, और ये है 40.2। अब 7.9 को मैं 40 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब होगा बट इधर एक अगर नंबर रहेगा तो थोड़ा इजीली डिवाइड होगा। तो चलिए करता हूँ, एक 10 को मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, तो 7.9 इंटू 10, तो इधर बचेगा 10⁻30, और इधर 40.2 है। अब 10 को मैं 40.2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 7.9 इंटू 10⁻30, और ये हो जाएगा 4.02। अब मैं 4.02 को 7.9 डिवाइड करेगा, ठीक है, तो चलिए करता हूँ। 4.02 डिवाइड करेगा 7.9 को, तो 4.02 बन जाए 4.02, और ये हो जाएगा 8 10 2 8 8 0 3 3.88 हो गया। फिर पॉइंट लूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो बढ़ेगा। फिर अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया तो 9 से करके देखता हूँ। 4.02 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0 1, 9 4 जा 36, तो आया 3618। अब 7 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 2, तो ये बचा 262। अब एक फिर से ज़ीरो बढ़ाया, अब 2620 5 से करके देखता हूँ तो 4.02 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, हाँ लगभग करीब है। 6 से करके देखता हूँ 4.02 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, हाँ ये सही आया है। तो 2412, अब यहीं तक हम लोग जाएंगे तो 1.96, देखिए हम लोगों को आंसर मिल गया। तो ये इसको अगर काटेगा तो मिलेगा 1.96 इंटू 10⁻30 kg इज द मास ऑफ सन, मीन्स द मास ऑफ द सन इज
द मास ऑफ द सन इज़ 1.96 इंटू 10⁻30 kg। ये हो गया सन का मास। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, खास करके आखिरी दो न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड थे और मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इस मेथड से आप लोग कभी भी नहीं चूकोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 4th चैप्टर का भी न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।